अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे सब? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बीफ शामी कबाब। इंतहाई लज़ीज़, इंतहाई ओरिजिनल वाले शामी कबाब कौन से होते हैं आज आपको पता चलेगा इस रेसिपी में। बहुत ही मुनफरिद है, जब भी आप इसे एक दफ़ा बना के ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि ये टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही यमी और स्पाइसी टच के साथ होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया। मेरे पास तकरीबन 1 पाव के हिसाब से दाल थी, उसको मैंने हाथों से इस तरह वॉश आउट कर लिया था। आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने, जैसे आपको तसल्ली हो जाए जी ये अच्छे से वॉश हो गई है, देन आपने इसका पानी निकाल देना है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने अच्छे से दाल को वॉश करके मैंने इसका पानी निकाल लिया है। देखें बिल्कुल ही ज़बरदस्त लग रही है इसकी लुक। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने जो दाल थी जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, हमने इसको प्रेशर के अंदर ऐड कर देना है। देन हमने 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट का ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पे अदरक के पेस्ट का ऐड करेंगे। 1 पाव दाल के हिसाब से मैं आपको ये क्वांटिटी बता रही हूँ, साथ साथ बाकी बताती जाऊँगी। उसके बाद 1 चम्मच फुल भर के मैंने हरी मिर्च का ऐड किया था, बल्कि इसे थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड की थी। यहाँ पे स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सेट, आपको जितना मुनासिब लगे। उसके बाद 1 चम्मच है नमक का, हाफ चम्मच है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, फुल चम्मच है मेरे पास हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च मेरे पास है 1 चम्मच। ज़ीरे की बरसात धनिया की बरसात हो गई थी, धनिया भी मेरे पास था 1 चम्मच सूखा धनिया। उसके बाद ज़ीरा है मेरे पास और 1 अदद लौंग थी, वो भी चलेगी। इसी के अंदर 1 चम्मच ज़ीरा था और उसके बाद चला गया जिसके अंदर कीमा तकरीबन हाफ़ केजी था, और ये मैंने बाज़ार से ही इसको करवा लिया था। बीफ था और बीफ का हमने बाज़ार से कीमा बनवा लिया था, कुछ इस तरह से मशीनी कीमा था। ठीक है, आपने ये हाथ से बना हुआ नहीं है, लेकिन आप इसमें हाथ से बना हुआ कीमा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रेशर लगाना है। प्रेशर में जो भी कीमा आपके पास अवेलेबल है, अगर ये इसकी जगह आपके पास बीफ भी अवेलेबल है तो आप बीफ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया, और पानी ऐड करने के बाद मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप किया। मिक्सअप मैंने इसलिए किया था कि मुझे पानी का हिसाब हो जाए, अगर तो मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐड कर लूँगी। सेम वही हुआ, मुझे और ज़रूरत पड़ी और मैंने हाफ़ गिलास और ऐड कर दिया। इतने में मैंने 1 एंड हाफ़ गिलास मैंने पानी का यूज़ किया था। उसके बाद मैंने प्रेशर लगा दिया। प्रेशर जस्ट 10 मिनट मैंने लगाया था, और बिल्कुल ही 10 मिनट के बाद जैसे मैंने देखा, मैंने मौके पे ही प्रेशर बंद कर लिया था। ज़रा सी भी 1-2 मिनट की लेट होती तो इसने साथ लग जाना था। फिर जी मैंने चेक किया कि दाल गल गई है और जो हमारा कीमा है वो भी अच्छे से गल गया है, तो बिल्कुल ही दोनों चीज़ें गली हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर आपने 1 अदद मैशर लेना है, मैशर की मदद से आपने अच्छे से मैश कर लेना है। यहाँ पे आप हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं, अगर तो आप मिक्सचर में ऐड करना चाहें यहाँ पे, तो आप मिक्सचर में भी ऐड करके कर सकते हैं। उसके बाद जी ये मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से ज़्यादा अच्छे वाला मैश किया है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर तो आपको ज़रूरत पड़े तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छा मैश कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना ठीक था। अगर तो आप ज़्यादा इसको मैश करें, वो फिर जो हमारा ये जो जितना भी मटीरियल है वो पतला भी हो सकता है, और जब पतला हो जाए तो जो हमारे शामी हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनते। शामी कबाब जो है हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है इसका टेक्सचर मैंने किस तरह से इसको सेट किया। तो उसके बाद ही हमने ईज़िली कबाब बना लिए थे ज़बरदस्त, जल्दी से टिक्की शेप के हमने कबाब रेडी किए थे। ठीक है, देखें जी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही कलर प्यारा लग रहा है और जायका भी इंतहाई लजीज था। जब भी आप ये सेम मेथड ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद जी आपने अंडे में से डिप करके तो आपने पैन के अंदर ऐड कर देना है, हस्ब ज़रूरत ऑयल ऐड करना है और फ्राई करना स्टार्ट कर देनी है। फ्राई आपने मीडियम फ्लेम पे करनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि अगर मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, ज़्यादा हाई रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी पक जाएगा। वैसे मटीरियल अंदर से ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन आप फिर भी मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आएगा ब्राउनिश। देखें कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। माउथ वाटरिंग है जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी वाली। आप जब भी घर में ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और मैंने जी हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था, उसके बाद रेड चिली रख दी थी, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही थी। आप भी घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उज़मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।